हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि कुछ टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे डेंगू हो गया था जिसके कारण वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी, मैं उठ भी नहीं पा रही थी। लेकिन आज मुझे लगा आप सब वेट कर रहे होंगे क्योंकि पर्सनली जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनके कॉन्टेक्ट नंबर जिनके पास है वो मुझे कॉल कर रहे थे कि मैम कैसी तबीयत है, क्या है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो वीडियो बना लेती हूँ तो सबको पता भी चल जाएगा। बोल भी नहीं पा रही हूँ मैं ढंग से, सांस बहुत भर रही है मेरी। तो ठीक है, थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कर लेना। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। स्पेशली मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग लेकर ही आई हूँ क्योंकि वेडनेसडे को थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं हो पाई है। और मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हो थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, क्या चल रहा है उसके मन में। जिज्ञासा बहुत ज़्यादा रहती है थर्ड पार्टी को लेकर, क्योंकि हो सकता है कि आज वीडियो बनाने के बाद फिर गैप लंबा हो जाए। फिर शायद हो सकता है कि 3-4 दिन तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैं तबीयत जब तक सही नहीं होगी मेरी पूरी, तब तक मैं नहीं कर पाऊँगी वीडियो अपलोड। चलो देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे भी थर्ड पार्टी से कंप्लीट क्या चाहिए मेरे व्यूअर्स। 5 कार्ड्स निकालूंगी। अब इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। 5 को कौन सी कार्ड क्लेरिफाई कीजिए भाई। देखो, जहाँ एक और थर्ड पार्टी क्या देख रही थी, सपने देख रही थी शादी के, कमिटमेंट के, खुशियों के, है ना, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, ऐसे ऐसे सपने देख रही थी। वहीं अभी उसको क्या फेस करना पड़ रहा है, उसको फेस करना पड़ रहा है कि आपके पार्टनर उससे दूर जा रहे हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि दूर जा रहे हैं, सही में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर जाने की सोच रहे हैं और अब एक्शन भी लेना चाहते हैं। सोच तो वो काफ़ी टाइम से रहे थे, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, थर्ड पार्टी से किसी तरीके से बहुत ज़्यादा बंध चुके हैं। अब वो बंधना, या तो उन्होंने कमिटमेंट दे दिया है, या शादी कर ली है, या फिर होता है ना कि कस्में वादों में फंस गए हैं, या फिर बहुत सी जगह ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है। तो जिस कारण से वो उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है आपके पार्टनर को। लेकिन मन से, दिल से वो थर्ड पार्टी से बिल्कुल पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं थर्ड पार्टी के और आपके पार्टनर के बीच में, बिल्कुल विचार मिल ही नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहसबाजी हो रही है। एक तरफ तो देखो दिवाली का त्यौहार आया तो इसमें क्या करते हैं, घर सजाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं, नई नई चीज़ें लेके आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। द मून के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। अगर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में से दोनों में से देखा जाए ना, तो आपके पार्टनर तो फिर भी सीधे पड़ रहे हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी है ना वो बहुत ज़्यादा ये बोल सकती हूँ मैं कि अपना दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है। बहुत क्रूरता नहीं होती, वो सब क्रूर नीति अपना रही है। वो उसको लग रहा है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जाने दूंगी, पार्टनर को नहीं जाने दूंगी। क्योंकि 2 कारण है। पहला कि वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर रही, वो बिल्कुल नहीं सहन कर पाएंगी कि मैं हार जाऊं, मीन्स थर्ड पार्टी हार जाए। और दूसरा कि आपके पार्टनर के जाने से उसको बहुत नुकसान भी है।
ये ईगो क्लैशेस भी है, नुकसान भी है। ये दोनों ही कारण से थर्ड पार्टी इतनी आसानी से आपके पार्टनर को नहीं छोड़ेगी, चाहे उसके लिए थर्ड पार्टी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उसको लग रहा है लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम है उसका सामना करूँगी, मैं डट के सामना करूँगी। लेकिन होगा क्या? होगा ये है कि उसके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, या फिर ये बोल सकते हैं कि जैसे रावण था ना, वो बहुत शक्तिशाली था, उसके पास सारी विद्याएं थी, उसने देवताओं तक को भी काबू में कर रखा था, शनिदेव को भी काबू में कर रखा था रावण ने। लेकिन उसके बावजूद भी उसने कुछ मिस्टेक कर दी थी, जिसके कारण से उसका पूरा जो लंका थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। वैसे ही थर्ड पार्टी को ये तो लग रहा है कि मैं सबका सामना कर लूँगी, और वो कर भी रही है, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसी गलतियाँ अभी भी कर रही है जिसके कारण आपके पार्टनर उस चीज़ का फ़ायदा उठा के और वो थर्ड पार्टी के साम्राज्य से बाहर निकल जाएंगे, है ना। क्योंकि आपके पार्टनर ने उन गलतियों को नोटिस भी किया है और उन गलतियों पे फोकस भी किया है कि थर्ड पार्टी ये गलती कर रही है और मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता हूँ। साथ में ग्रह नक्षत्र भी थर्ड पार्टी के फेवर में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी फेवर में नहीं चल रहे हैं थर्ड पार्टी के ग्रह नक्षत्र, जिसके कारण क्या हो रहा है कि रही सही जो कसर थी ना, वो ग्रह नक्षत्र की वजह से पूरी हो रही है। उन दोनों के बीच में कह सकते हैं कि दरार सी आ गई है। थर्ड पार्टी चाहे ना तो सिचुएशन अभी भी सेट हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी ऐसा चाह ही नहीं रही है, क्योंकि उसके दिमाग में तो ईगो हावी हो गया है। ईगो हावी होने से क्या हुआ है कि वो झुकना पसंद नहीं कर रही है, और इंसान झुकेगा नहीं तो आगे रिश्ते को बढ़ाएगा कैसे? रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए किसी एक का झुकना बहुत ज़रूरी होता है। आपके पार्टनर तो बिल्कुल नहीं झुकेंगे, क्योंकि वो तो ये रिश्ता ख़त्म ही करना चाह रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी हर बार क्या करती थी? झुक जाती थी, इमोशनली फेवर में कर लेती थी, लेकिन अभी वो झुकने को तैयार ही नहीं। देख रहे हो कितनी क्रूर दिख रही है, इसकी फेस देख रहे हो आप, है ना। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि अभी कॉम्प्रोमाइज़ की कोई व्यवस्था ही नहीं बैठ रही, कोई सुविधा नहीं बैठ रही है कॉम्प्रोमाइज़ की कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी इन दोनों के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। 6 ऑफ कप्स ही काट कीजिए। बहुत से की लाइफ में मुझे लग रहा है कोर्ट केस अभी भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक। ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे। ये जो हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है ना, ये किसी अपने ने धोखा देना, दिल बहुत ज़्यादा दुखी होना, ये सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है मेरे को। कोर्ट केस भी ये मुझे आप ही का चलता हुआ दिख रहा है। और बहुत से केस में ऐसा भी है कि जैसे बड़े बुजुर्ग लोग नहीं होते, वो बैठ के सलाह मशवरा करना या फिर वापस से रियूनियन के लिए बातचीत करना, तो वो चीज़ भी दिख रही है। और अगर आपकी एनर्जी देखी जाए, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि ये वाली जो कार्ड निकले ये आपके लिए निकले हैं, आपकी एनर्जी देखी जाए तो भला ही आपकी लाइफ में ये सिचुएशन रही है, लेकिन अब नहीं रहेगी, क्योंकि कार्ड आया है एज ऑफ वॉन्ड्स का। डिवाइन पूरी तरीके से आपके सपोर्ट में है, पूरी तरीके से आपका साथ दे रहे हैं, और आपको अब वो हर खुशी मिलने वाली है जिसको आप पाने के हकदार हो। वो चाहे करियर को लेके हो या फिर आपके पार्टनर के साथ कमिटमेंट को लेके हो। किसी चीज़ में मुझे बच्चों की भी खुशी दिख रही है। अगर हो सकता है कि बच्चों को लेके भी आप परेशान हो, तो वो भी पूरी होते हुए मुझे दिख रही है कि वो भी सब सही हो जाएगी। बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, जिसके कारण मैं ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बोल पा रही हूँ। हो सकता है कि आपको मेरी वॉइस कम सुनाई दे, माफ़ी चाहती हूँ मैं। लेकिन बीमार अचानक से पड़ी ना मैं, अगर मुझे पता होता मैं बीमार होने वाली हूँ
तो मैं आपको पहले से बता देती भाई मैं बीमार होने वाली हूँ, वीडियो नहीं बना पाऊँगी। लेकिन अचानक से बीमार पड़ी, जिसके कारण से वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाई मैं। तो मुझे भी बेचैनी हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई आप लोग ढूंढ रहे होंगे, मुझे देख रहे होंगे कि मैडम की वीडियो क्यों नहीं आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि आप सब मेरा परिवार हो और मैं चाहे सुख में हूँ या दुख में हूँ, आपको बताना मुझे अच्छा लगता है। सुख में होती हूँ तो भी मैं आपको बताती हूँ, चीख चीख के बताती हूँ, मैं आज वहाँ घूमने जा रही हूँ, मैं आज वो करने जा रही हूँ, मैं आज वो करने जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, बहुत खुश हो के बताती हूँ। और जब मेरी तबीयत ख़राब है, डेंगू हो रखा है मेरे को, तो भी मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबको शेयर करूँ, ताकि आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें, ताकि मैं, डेंगू तो देखो ठीक हो गया है लगभग, लेकिन जो वीकनेस है ना बहुत ज़्यादा है। तो वो आप सब प्रेयर करोगे मेरे लिए डिवाइन से, तो ये वीकनेस भी जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अभी मेरी वॉइस पे मत जाना, बहुत ही ज़्यादा धीरे बोल रही हूँ मैं, सांस बहुत भर रही है मेरी। थर्ड पार्टी की एनर्जी अगर देखी जाए तो थर्ड पार्टी तो देखो पूरे फॉर्म में है, पूरे रूप में है। वो तो 1% भी झुकना नहीं चाहती है। और यही आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा गलती कर रही है, बहुत ज़्यादा गलती कर रही है वो ये। अगर अभी थर्ड पार्टी नहीं झुकी, अगर इस महीने के अंदर थर्ड पार्टी नहीं झुकी आपके पार्टनर के सामने, तो थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन होता है ना कि जब चीते की मौत आती है ना तो शहर की तरफ भगता है ना। मतलब क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि बुद्धि उल्टी घूमने लग जाती है जब किसी विनाश काले विपरीत बुद्धि। वही चीज़ थर्ड पार्टी के साथ हो रही है कि अभी उसको झुक के चलना चाहिए, लेकिन वो झुक के नहीं चल रही, अभी वो और ज़्यादा ईगो में आ रही है, और ज़्यादा तेज में आ रही है, और यही उसके लिए नुकसानदायक हो रहा है। बहुत सारे ऑप्शन तो वो देखती है, हमेशा ही देखती है, उसमें कोई तो दो राय नहीं है। ऑप्शन किस चीज़ को लेके? खुद के करियर को लेके, खुद की लाइफ को लेके, सिक्योरिटी को लेके, है ना, खुद के रहने में कोई तकलीफ़ ना हो उसके लिए, खुद के एन्जॉयमेंट को लेके वो सारे ऑप्शन देखती रही है और अभी भी देख रही है। उसने तो बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है कि उसकी लाइफ में सक्सेस मिले, खुशियाँ मिले, उत्सव हो, त्यौहार हो। उसको क्या लग रहा है कि जैसे अभी ये जो दिवाली आ रही है ना, इस दिवाली पे सब कुछ सही हो जाएगा, आपके पार्टनर और वो दोनों बहुत हैप्पी हो जाएंगे, बहुत एन्जॉयमेंट हो जाएगा उनकी लाइफ में, बहुत इस फेस्टिवल को बहुत एंजॉय करेंगे वो। उसको ऐसा लग रहा है, इसी कारण से वो झुकना नहीं चाह रही है। उनको क्या लग रहा है कि आपके पार्टनर खुद आगे होके झुकेंगे क्योंकि त्यौहार आ रहा है। बाकी ऐसा नहीं होगा, ये गलती थर्ड पार्टी कर रही है और आपके लिए अच्छा है कि वो ये गलती करें। स्टार के कार्ड के लिए क्या कीजिए। आपके पार्टनर को अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर ने बहुत कोशिश करी थी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन अच्छा हो, अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है, हर तरीके से एफर्ट्स लगाए हैं। लेकिन जब उनको प्रॉपरली रिज़ल्ट नहीं मिला, पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिला, तब उन्होंने ये फैसला करा कि मुझे अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। और इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हैं। अभी वो चाहते हैं कि मैं रिलेशनशिप में तो सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन करियर में कुछ ऐसा कर लूँ कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ नाम मिल जाए, मुझे कुछ नेम फेम मिल जाए। तो इसी कारण से वो अब इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी से दूर जा रहे हैं। ये महीना मैं कह रही हूँ ना आपको, अगर ये महीना वो पूरी ईगो में रहती है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, झुकेगी नहीं, तो आपके पार्टनर को कोई नहीं रोक सकता उस थर्ड पार्टी से निकलने के लिए। अब
दूसरी बात, ये कलेक्टिव रीडिंग है। सब लोग दिसंबर में मेरे को ये मत बोलने लग जाना कि मेरा पार्टनर नहीं आया, मेरा पार्टनर नहीं आया। सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, कलेक्टिव रीडिंग है ये। अगर एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग करवाइए आप, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ आपको कि 50% चांस बन रहे हैं कि जितने मेरे व्यूवर्स हैं 50% चांस यही है कि वो थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से निकल जाएंगे। बहुत बड़ी बात होती है ये 50%, है ना, छोटी मोटी बात नहीं है ये। अगर 10,000 लोग हैं तो 5,000 लोगों के पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आ जाएंगे थ्रू मेरे व्यूवर्स का, और उनके पार्टनर का रियूनियन हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये। तो ये थी थर्ड पार्टी की फीलिंग, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अभी 2 रीडिंग मिस हो चुकी है जो कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग को लेके रहती है। तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। प्लीज जो है देखो, आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि जैसे आपके साथ रिलेशन में रहे ना, तो जहाँ उनको प्यार मिला ना, वहाँ उनको पेन भी बहुत मिला, तकलीफ़ भी बहुत मिली, और इसी कारण से आपके साथ रिश्ता ख़त्म होके वो किसी अदर रिलेशनशिप में गए। लेकिन अब जाने के बाद क्या है, उनकी हालत कंफ्यूज पूरी तरीके से। अब उनको क्या लग रहा है कि नहीं, मैंने गलत किया है। अब उनको अक्ल आ गई है, अब लग रहा है उनको कि मैंने गलत किया है, और इसीलिए चाहते हैं नई शुरुआत आपके साथ। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। और देख लेते हैं। देखो, ये उनकी सोच है, ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन ऐसा सोच क्यों रहे, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। ये भी देखना ज़रूरी है ना कि भाई अक्ल कैसे आ गई इनको। किसी अपने ने धोखा दिया है, और अपना कौन है उनके लिए? अपना कौन है? थर्ड पार्टी। वे थर्ड पार्टी के लिए ही आपको छोड़ के गए ना, वो इग्नोर करा ना उन्होंने आपको, है ना। और थर्ड पार्टी की वजह से उनको तकलीफ़ हो रही है, दिल में 3-3 तलवारें घुसी हुई है। तो तकलीफ़ के कारण से वो खुशहाल जीवन का सपना देखा था उन्होंने, जिसमें एक खुशहाल परिवार हो, पैसा हो, एक परफेक्ट फैमिली हो, जो कि वो नहीं मिल पाई उनको। इसी कारण से बहुत ज़्यादा उदास, और ऐसा लग रहा है जैसे जीवन में कुछ है ही नहीं, जो कि उनके सामने जो कुछ है भी ना, उसको भी इग्नोर कर रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं है जीवन में, सिर्फ परेशानी, सिर्फ प्रॉब्लम्स, टेंशन, सिर्फ यही चीज़ें दिख रही है उनको। और हर किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बहसबाजी कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं ऐसी हरकतें? क्योंकि सोच के तो वो क्या गए थे कि हीरा मिलेगा, मिला उनको कांच का टुकड़ा। अब कांच का टुकड़ा मिला तो अंगूठी में तो जड़वा लिया, लेकिन कहलाएगा तो कांच का टुकड़ा ही ना, हीरा हीरा ही होता है, भले ही वो जरा सा हो, लेकिन उसकी कीमत होती है। कांच के टुकड़े की कोई कीमत नहीं होती है। ये बात उनको समझ में आ रही है, इसी कारण से उनका मूड ख़राब हो रहा है। और मूड ख़राब होने के कारण क्या हो रहा है, वो अपनी गलती तो मानेंगे कैसे? गलती माने तो वो नहीं हो जाए, कहते हैं ना क्या, आसमान नहीं झुक जाए अगर अपनी गलती मान ले तो। ईगो में रहते हैं ना, ईगो में रहना बहुत ज़रूरी है। तो गलती मान लेंगे तो आसमान झुक जाएगा, इसलिए गलती मानना नहीं है। इसी कारण से क्या है, गलती देखो खुद में तो रियलाइज़ कर रहे हैं वो, खुद के अंदर तो उनको रियलाइज़ है कि हाँ मैंने गलती करी है। गलती किसके सामने नहीं मान रहे? आपके सामने, मेरे व्यूवर्स के सामने गलती नहीं मान रहे हैं, उनके सामने झुकना नहीं चाह रहे हैं वो। उनके सामने अगर झुक जाएं तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा।
लेकिन अंदर के अंदर घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसीलिए वो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा ये लोगों पे निकाल रहे हैं। इसीलिए हर किसी से मगजमारी कर रहे हैं, हर किसी से बाथेड़े खा रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, है ना। तो हमारे रतलाम में से बोलते बाथेड़े खाना है ना। तो ये एनर्जी चल रही है आपके पार्टनर की। इससे यही रिजल्ट निकाल सकते हैं कि आपके पार्टनर को पूरी तरीके से रियलाइज़ हो चुका है कि उन्होंने जो भी स्टेप उठाया था पहले वो गलत था। आपके पास आना चाह रहे हैं। मैंने आपको कहा है कि 50% लोगों का रियूनियन हो जाएगा इस नवंबर मंथ में। तो करंट फीलिंग तो आपके पार्टनर की यही है कि आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, रियूनियन करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, झुकना नहीं चाह रहे हैं बस वो। और आपको मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आप उनको झुकाओ, क्योंकि एक दूसरे को झुकाने से रिश्ता आगे नहीं बढ़ता है। एक दूसरे को सम्मान देने से, प्यार देने से, इज्जत देने से रिश्ता आगे बढ़ता है। तो ये सजेशन तो मैं भी नहीं दूँगी कि आप उनको झुकाओ, और मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगी कि आप भी झुको। नहीं, ना उनको झुकाना है और ना आपको झुकना है। ज़रूरत क्या है कि आप उनको समझो, वो आपको समझे। जब दोनों एक दूसरे को समझोगे तो गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से आगे चलेगी। जैसे होता है ना कि एक बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं ना, अगर एक छोटा और एक बड़ा रख दो तो क्या बैलेंस बनेगा? नहीं, दोनों पहिए बराबर होने चाहिए। इसीलिए दोनों को एक दूसरे को बराबर तरीके से समझना चाहिए। तो मैं गलत एडवाइस तो आपको नहीं दूंगी कि आप आपके पार्टनर को झुकाओ, ये वो नहीं, है ना। मत झुकाना और आप भी मत झुकना, क्योंकि आपका भी मान सम्मान है। और सही बात, अगर आपने गलती करी है तो आप सॉरी बोल दो, ठीक है, वो सही है, यहाँ तक सही है। आपको लगता है कि हाँ मैंने गलती करी, तो आप सॉरी बोलो, बिल्कुल बोलो, 100% बोलो। एक बार नहीं 10 बार बोलो सॉरी। लेकिन अगर आपने गलती नहीं करी है, सिर्फ आप उनका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए सॉरी बोल रहे हो, तो वो मत करना। सिर्फ रियूनियन करने के लिए सॉरी बोल रहे हो, तो वो मत करना, है ना। सही में आपकी गलती है तो ही सॉरी बोलना, बाकी डिवाइन पे भरोसा रखो। डिवाइन की शरणागत हो आप, डिवाइन के साथ हो, तो डिवाइन कभी भी आपका गलत नहीं होने देंगे। कान्हा जी कभी भी आपका गलत नहीं होने देंगे, इतना विश्वास रखो। और विश्वास रखोगे तो फील भी करोगे, महसूस भी करोगे इस चीज़ को कि कान्हा जी आपके साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे। आप सभी खुश रहो, हैप्पी रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, फेस्टिवल को अच्छे से बनाओ। ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ। आप सभी मेरे लिए प्रार्थना करना, प्रेयर करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। आप सभी को हरे कृष्णा।